हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन वीडियो में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है लीडर्स इन एन एरे। बेसिकली हमें फाइंड आउट करने हैं कि एक गिवन एरे में लीडर्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन अडोबी में पूछा गया है, पेयू के कोडिंग इंटरव्यू में पूछा गया है और ये एक्सटेंशन है इन्वर्जन वाले क्वेश्चन का जो हमने पिछली क्लासेस में देखा है। तो आइए पहले समझते हैं कि लीडर्स होते क्या हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी दो अप्रोचेस देखेंगे। एक अप्रोच को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है बेटर डेटा स्ट्रक्चर यूज करके, वो भी देखेंगे। और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लास्ट में दोनों ही अप्रोचेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करके कंपेयर करेंगे दोनों अप्रोचेस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीडर का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक एरे गिवन है तो किसी भी एरे में लीडर कौन होता है? वो एलिमेंट जिसके राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो उस एलिमेंट से छोटे हैं। मतलब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा यानी राइट मोस्ट एलिमेंट जो होगा वो हमेशा लीडर होगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा है जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसके राइट साइड के एलिमेंट्स को। ठीक है, अब आते हैं एक बाकी पोजीशंस पे, बाकी एलिमेंट्स पे। अगर मैं 5 को देखूं, 5 जो कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, तो कैसे पता चलेगा कि ये लीडर है या नहीं? इस केस में यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 के राइट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 5 की राइट साइड पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 2, और 2 5 से छोटा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि 2 अपने आप में लीडर है या नहीं। हमें बस देखना है कि जो करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं 5, उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या अगर 5 से छोटे हैं तो 5 भी अपने आप में लीडर होगा। तो हमारे पास 2 लीडर आ गए, एक 5 और एक 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, 3 के पास। आप इसे स्टार्टिंग से भी चेक कर सकते हैं, एरे की कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करूं तो 16 हमारा करंट एलिमेंट है जो हम देख रहे हैं, और इसके राइट में 17 सबसे पहले प्रेजेंट है। क्योंकि पहला ही एलिमेंट जो इसके 16 के राइट में प्रेजेंट है वो 16 से बड़ा है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं आगे चेक करे बिना कि 16 लीडर नहीं है। फिर आते हैं 17 के पे। 17 के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 4, 3, 5 और 2, वो सारे ही 17 से छोटे हैं, तो 17 भी एक लीडर है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट का देखते हैं 4 के राइट साइड में, क्योंकि हमने देखा कि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है, तो 4 भी लीडर नहीं है। और जब लास्ट एलिमेंट जो हम कंसिडर करेंगे वो है 3 के राइट साइड में भी 5 प्रेजेंट है जो कि उससे बड़ा है, तो इसलिए 3 भी लीडर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरे के लिए कौन कौन से लीडर्स हमारे पास है? एक तो 17, उसके बाद हमारे पास है 5, और लास्ट एलिमेंट जो कि हमेशा लीडर होता है वो है 2। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं, चाहे कुछ भी एरे में गिवन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो पहली अप्रोच क्या होती है? मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि जब इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टार्ट करिए बिल्कुल बेसिक नाइव या ब्रूट फोर्स अप्रोच से, जो कि जिसका टाइम आप आगे जाके इंप्रूव कर सकें। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप इंटरव्यूअर को लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू चलेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने पहले ही केस में, पहली ही बार में इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दे दिया तो जनरली इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेगा। अगर एक आपने ऐसी अप्रोच दी जिसे इम्प्रूव करने के चांसेस हैं और वो इंटरव्यू भी जानता है, तो उस केस में इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि क्या आप इसकी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या इस पूरे अप्रोच को किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो या नहीं। और उस केस में इसी क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा टाइम इंटरव्यू में जाएगा। और क्योंकि इंटरव्यू मतलब फिक्स टाइम ही होता है, सबके पास पूरा दिन तो है नहीं, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में अपना इंटरव्यू लेके जाएं। तो पहली अप्रोच देखते हैं। पहली अप्रोच बिल्कुल ही बेसिक या ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसमें हम एरे को 2 बार ट्रेवर्स करेंगे, या एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पिक करेंगे। फिर हर एलिमेंट के लिए हम देखेंगे उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो करंट एलिमेंट से छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो वो करंट एलिमेंट लीडर हो जाएगा, अदरवाइज वो लीडर नहीं होगा। ठीक है,
तो इसके लिए आप दो लूप्स लगाएंगे। जो पहला लूप होगा वो हर एलिमेंट को एक एक करके पिक करेगा और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, क्योंकि हमें हर एलिमेंट को कंपेयर करना है और देखना है क्या वो लीडर है या नहीं। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1, n मतलब जो लेंथ है एरे की, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द एरे 5 है तो लास्ट इंडेक्स होगा 4, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से 4 जाती है। अब जब हमने कोई भी एलिमेंट पिक करा किसी भी इंडेक्स पे, हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर एक और लूप लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जो इनर लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, i के पहले राइट एलिमेंट से, यानी i+1 इंडेक्स वैल्यू से लेके लास्ट तक, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे वो अगेन n-1 पे आ जाता है। तो पहला एरे एक एक करके एलिमेंट को पिक कर रहा है और दूसरा एरे उस एलिमेंट के सारे राइट साइड लाई करने वाले एलिमेंट्स को पिक करते हुए इस करंट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो दो लूप्स आपके लगेंगे और दोनों में काम होगा। अब आइए इसका पाइथन कोड देखते हैं। आप कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, एक बार पाइथन कोड में आपको बेसिक समझ आ जाए तो आपके लिए आसानी होगी किसी भी और लैंग्वेज में कोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है लीडर्स नाम का, जिसमें जिस एरे में हमें लीडर्स फाइंड आउट करने हैं हमने वो पास किया है। n में मैं फाइंड आउट कर रही हूँ क्या लेंथ है एरे की, क्योंकि मुझे लूप उसी लेंथ -1 तक रन करना है ना। पहला लूप चलाएंगे, पहला लूप एक एक करके एलिमेंट पिक करेगा चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट लीडर है या नहीं। ये लूप फर्स्ट इंडेक्स लेगा 0 और लास्ट इंडेक्स लेगा n-1, क्योंकि हमें पता है कि रेंज वाला जो फंक्शन होता है वो लास्ट वैल्यू 1 लेस लेता है जो भी हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसे दी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लास्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा एरे का एक लीडर होगा। तो अगर i की वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाती है, यानी i की वैल्यू n-1 हो जाती है, तो इस एलिमेंट को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए राइट साइड में तो कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर i की वैल्यू लास्ट इंडेक्स नहीं है, बाकी इंडेक्स वैल्यूज के लिए हम एक लूप लगाएंगे, जैसे कि मैंने बोला, जो कि i+1 यानी करंट एलिमेंट की जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसके इमीडिएट राइट एलिमेंट से स्टार्ट होते हुए लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक जाएगा और कंपेयर करेगा कि जो राइट साइड में एलिमेंट है, अगर वो करंट एलिमेंट जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं लीडर है या नहीं, अगर राइट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है लीडर से, करंट लीडर का जो मेंबर है, उस केस में हम लूप से बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे? क्योंकि हमें पहला कोई भी एक नंबर भी ऐसा मिल गया करंट एलिमेंट के राइट साइड पे जो कि करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो तो लीडर कभी होगा ही नहीं, बाकी चाहे रिमेनिंग राइट साइड वाले एलिमेंट छोटे हों। जैसे कि हमने देखा था कि 16 जब हम चेक कर रहे थे, 16 के राइट साइड में क्या एलिमेंट्स थे, कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स थे 17, 4, 5 और 2। हमने जैसे ही 16 का कंपैरिजन किया 17 के साथ और 17 बड़ा आया, हमने डायरेक्टली बोल दिया कि 16 लीडर नहीं है। इन सब से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल्दो 16 इन सबसे बड़ा है, ये सारे एलिमेंट 16 से छोटे हैं, लेकिन हमें तो ये भी चाहिए था ना कि सारे एलिमेंट जो 16 के राइट में है वो छोटे होने चाहिए, पर 17 इस कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है। तो डायरेक्टली हम यहीं पे लूप से बाहर आ जाते हैं, अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। और जब हम ब्रेक यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब है आप कौन से वाले लूप से बाहर आएंगे, जे की करंट वाली आइट्रेशन से, यानी जे जिस भी वैल्यू पे अभी चल रहा है वो वैल्यू, उस वैल्यू के लिए आगे के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होंगे जो इस लूप के अंदर लाई करते हैं, और डायरेक्टली जे की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ब्रेक इमीडिएट लूप से बाहर लाता है, ना कि आउटर लूप से, ठीक है। तो ये था आपका पाइथन कोड पहली अप्रोच के लिए। अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग एरेज लिखे हैं। ये एरे है जो हमने एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं इन 3 एरेज पे ये फंक्शन कॉल करूँ लीडर्स, तो आप देख सकते हैं क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। पहले केस में हमने देखा था 17, 5 और 2 लीडर्स हैं। सेकेंड केस जो एरे आपका है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हर बार जो
किसी भी एलिमेंट को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं उसके राइट साइड लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे। तो 1 तो लीडर है ही क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है, 2 इसलिए लीडर है क्योंकि उसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स उससे छोटे हैं, 3 भी लीडर है क्योंकि अगेन उसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स उससे छोटे हैं। इसी तरीके से 4 और 5 भी लीडर है। तो ये ध्यान में रखिए कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है आपका एरे तो सारे एलिमेंट्स लीडर होते हैं। और इसी का अगर मैं रिवर्स देखूं, जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है आपका एरे तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट आपका लीडर होता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कोई भी मैं एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ उसके जस्ट राइट में उससे बड़ा या उसके बराबर एलिमेंट होगा, राइट। और बराबर वाले को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। अगर 5 की राइट साइड में 5 आ रहा है तो ये भी लीडर नहीं है, ये वाला 5। अगर ये लास्ट एलिमेंट है तो ये लीडर होगा, ये वाला 5 लीडर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि लीडर सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर या उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच। दूसरे अप्रोच पे आते हैं। अब दूसरी अप्रोच क्या है, जब हमें पता है कि हम बेसिकली जो हमारी नॉलेज है क्वेश्चन की उसको यूज़ करेंगे। अब मैंने जैसे बोला कि हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट हमेशा लीडर होगा। लास्ट एलिमेंट लीडर होगा का क्या मतलब है कि इतने एरे में ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, यानी ये मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब दूसरी अप्रोच हमें क्या कहती है कि स्टार्टिंग यानी 0 इंडेक्स से शुरू करने की बजाय पीछे से शुरू करो, चेक करना कोई एलिमेंट लीडर है या नहीं। और उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर हमें पता है राइट मोस्ट एलिमेंट लीडर है तो जब हम एक स्टेप पीछे आएंगे 5 को चेक करेंगे, 5 में हमें हर एलिमेंट जो 5 के राइट साइड में लाई कर रहा है उससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ राइट साइड वाले एरे के लीडर से कंपेयर करने की ज़रूरत है ना। देखो आपको ये पता चल गया कि जो, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो ज़्यादा। देखो 2 हमारा लीडर है, ये तो हमें पता ही है। अब आते हैं 2 से एक स्टेप पीछे मूव करते हैं। 5 जो है, 5 के राइट साइड वाला क्या एरे है, ये वाला एरे है। अगर इस एरे का हमें लीडर पता लग गया तो लीडर मतलब कि ये एलिमेंट सबसे बड़ा है अभी तक। और अगर जो करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं 5, वो 5 इस लीडर से बड़ा है तो मतलब 5 इस पूरे एरे का लीडर माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम हर बार राइट साइड से लेफ्ट साइड एक एक स्टेप करके मूव करेंगे और जो भी एलिमेंट हम देख रहे हैं उस एलिमेंट का कंपैरिजन उसके राइट साइड पे लाई करने वाले सारे एलिमेंट से नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का कंपैरिजन हम सिर्फ राइट साइड के लीडर से करेंगे जो कि अभी तक का मैक्सिमम लीडर है ना। लीडर 5 भी है, लीडर 2 भी है, लेकिन 3 के राइट साइड में जितने भी हमें अभी तक लीडर्स मिले हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू का जो लीडर है वो उससे हम करंट एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अगर राइट साइड का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे 3 बड़ा है तो मतलब 3 भी लीडर है, क्योंकि उसके राइट साइड में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हो गए, है ना। अब यहाँ पे मैं एक एक करके चेक आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। 2 तो हमारा लीडर है ही, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। और करंट एलिमेंट हम क्या देख रहे हैं, 2। इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, करंट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 5 और उसके राइट साइड में क्या लाई कर रहा है, 2। और राइट साइड में 5 के जो वैल्यूज लाई कर रही है उसकी मैक्सिमम अभी तक हमने क्या वैल्यू देखी है, 2। और 5 2 से बड़ा है तो 5 एक लीडर हो गया, 2 भी एक लीडर हो गया, और मैक्सिमम लीडर वैल्यू जो अभी तक हमने देखी है वो अब हम अपडेट कर देंगे। यहां तक हमने मैक्सिमम कौन सा लीडर देखा था, 2, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद हमने लीडर कौन सा सबसे बड़ा लीडर देखा है अभी तक का, 5। अब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे,
3, 5 और 2 में से 3 हमारा हो गया करंट एलिमेंट जिसको हम चेक कर रहे हैं लीडर है या नहीं, और फिर हम देखेंगे 3 के राइट साइड में अभी तक सबसे बड़ा लीडर हमें कौन सा मिला है। कौन सा लीडर मिला है अभी तक सबसे बड़ा? 5, क्योंकि 3 5 से छोटा है तो 3 लीडर नहीं है। सिंपली एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम। अब आगे आते हैं 4 देखते हैं। 4 के राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 5 और 2। अगेन हम चेक करेंगे कि 4 हमारा करंट एलिमेंट क्या अभी तक का जो मैक्सिमम लीडर हमें राइट साइड में मिला है उससे बड़ा है। तो राइट साइड के सब एलिमेंट्स में हमें मैक्सिमम लीडर की वैल्यू कौन सी मिली है? 5। 4 5 से छोटा है तो 4 भी लीडर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 17। 17 के राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं? 4, 3, 5 और 2। और हमें पता है कि इस राइट साइड वाले सब एरे की मैक्सिमम वैल्यू है 5, क्योंकि इन सब का मैक्सिमम लीडर जो अभी तक हमें मिला है वो है 5। मैक्सिमम लीडर मतलब लीडर तो हमें अभी तक 2 मिले हैं, 2 भी एक लीडर है, 5 भी लीडर है, लेकिन 5 की वैल्यू सबसे बड़ी है सारे लीडर्स में से। और अगर 17 जो कि हमारा करंट एलिमेंट है वो 5 से भी बड़ा है तो यहाँ पे हम मैक्स को भी अपडेट करेंगे। मैक्स अब हो जाएगा 17 और इसका मतलब है 17 अपने आप में एक लीडर है। फिर लास्ट में हम देखेंगे 16। 16 के राइट साइड में ये सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, लेकिन 16 अभी तक का मैक्सिमम लीडर जो 17 है उससे छोटा है, तो 16 भी लीडर नहीं है। तो ये था हमारी अप्रोच 2 का ड्राई रन। इसका कोड देख लेते हैं। कोड में पाइथन में हम यही करेंगे कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम वो एरे पास कर रहे हैं जिसके लीडर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एरे की लेंथ हमने निकाल ली, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में जब हम एरे पे मूव कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है जहां से हमें स्टार्ट करना है और 0 तक आना है। ठीक है, करंटली जो इनिशियल वैल्यू होगी मैक्स की वो आप असाइन करेंगे एरे का लास्ट एलिमेंट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट हमेशा एक लीडर होता है, और जब हम फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स बिगनिंग मूव करेंगे यानी लास्ट इंडेक्स से 0 की तरफ मूव करेंगे तो हम कंपैरिजन इसी मैक्स वैल्यू से करना शुरू करेंगे। आई को हमें इनिशियल वैल्यू कौन सी दी है? सेकेंड लास्ट एलिमेंट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो हमें पता ही है, वो तो लीडर ऑलरेडी है और उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट से शुरू करना है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा n-1, सेकेंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा n-2। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट लीडर है तो सबसे पहले इसे प्रिंट करा दो, है ना। अब जब तक i की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब तक हमें लूप चलाना है और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और हर बार आइट्रेशन लूप की इस आइट्रेशन में हमें क्या करना है? जो भी करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं एरे ऑफ i, अगर वो एलिमेंट मैक्स से बड़ा है, मैक्स से बड़ा है मतलब राइट साइड वाले सारे एलिमेंट्स से बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर दो और इसको लीडर की तरह प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो इस पूरे इफ़ के स्टेटमेंट में, इफ़ के ब्लॉक में कुछ हम फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और सिर्फ इस आइट्रेशन के एंड होने से पहले हम i को 1 कम कर देंगे ताकि पॉइंटर हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे। ठीक है, तो लास्ट में हमने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा है ताकि मल्टीपल एरेज के लिए अगर हम कॉल कर रहे हैं ये फंक्शन तो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो हमारा आउटपुट। तो लास्ट टाइम की तरह ही 3 एरेज मैंने लिए हैं जिन पे लीडर फंक्शन कॉल करा है। पहले एरे के लिए आप देख रहे हैं लीडर्स प्रिंट हुए हैं 2, 5 और 17। सेकेंड एरे के लिए सारे एलिमेंट्स ही लीडर्स होंगे क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और लास्ट एरे के लिए सिर्फ लास्ट एलिमेंट लीडर होगा। अब इस केस में प्रॉब्लम ये है, या फिर इस केस के आउटपुट को इस तरीके से आगे पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर से कि इंटरव्यूअर कहेगा कि मुझे पहले अप्रोच जो आपने बताई थी उसमें तो लीडर्स आपने उसी ऑर्डर में प्रिंट करे थे जिसमें एरे, जिस ऑर्डर में वो एरे में प्रेजेंट है ना। एरे हमारा क्या था? एरे हमारा था 16, 17। 17 पहला लीडर था, फिर उसके बाद सेकंड लीडर था 5, फिर लास्ट लीडर था 2। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लीडर्स प्रिंट हो रहे हैं।
तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि इस अप्रोच को, इसी सेकंड अप्रोच को इम्प्रूव करो और मुझे लीडर्स उसी ऑर्डर में दो जिसमें वो एरे में प्रेजेंट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? देखो, जब भी कोई आंसर आपको रिवर्स में मिल रहा हो और आपको उसका ऑपोजिट तरीके से उसे प्रिंट कराना है, यानी अगर आपको 2 5 17 मिल रहा है और आपको इसका रिवर्स 17 5 और 2 प्रिंट कराना है, तो सबसे बेहतर डेटा स्ट्रक्चर इस केस में होता है स्टैक यूज कर लो। ठीक है, तो हर बार यहाँ पे जहाँ भी आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करने की जगह स्टैक में पुश करो या अपेंड करो एलिमेंट्स को और लास्ट में एक एक करके पॉप कर दो स्टैक से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे पुश होगा स्टैक में इस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? हमारा 2। फिर जैसे ही हम 2 से टूवर्ड्स द बिगनिंग मूव करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा लीडर, तो स्टैक में उसे पुश कर दो, वो वैल्यू 2 के ऊपर आ जाएगी। फिर जैसे जैसे हम इस एरे में आगे मूव करेंगे, हमारा नेक्स्ट लीडर जो हमें मिलेगा वो होगा 17। अगेन स्टैक में टॉप पे इसे पुश कर दो। अब सारे लीडर्स जब आपको मिल गए तो अब आपको क्या करना है? एक एक करके स्टैक को एम्प्टी करना है और लीडर्स को पॉप आउट करना है। तो सबसे पहले पॉप होगा 17, इसे प्रिंट करा दो। फिर 17 चला गया, फिर पॉप होगा 5, इसे प्रिंट करा दो। और फिर जब 5 चला गया, लास्ट एलिमेंट बचेगा 2, इस लीडर को प्रिंट करा दो। तो आपको उसी ऑर्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोनों अप्रोचेज और सेकेंड अप्रोच की एक मॉडिफिकेशन स्टेप भी अगर आपसे पूछा जाता है तो। अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, अप्रोच 1 में आपको पता है 2 लूप लग रहे हैं, और 2 लूप का क्या मतलब है? 2 लूप वो इंडिपेंडेंट लूप नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, 2 लूप आते ही आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नहीं कहनी। जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हो, यानी पहले फॉर लूप अगर n टाइम्स चल रहा है तो हर बार हर आइटरेशन में अंदर वाला फॉर लूप भी ऑलमोस्ट n टाइम्स अगर चल रहा है तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि इस केस में है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अप्रोच 1 में हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे, हर बार हम एक आई वेरिएबल में इंडेक्स वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट उसके राइट में उससे छोटा उससे बड़ा तो नहीं है, और फिर अगर वो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसे हम करंटली देख रहे हैं तो उसे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे स्पेस n के टर्म्स में कुछ नहीं यूज हो रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पेस यूज हो रहा है, इसलिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच 1 की कहेंगे कांस्टेंट या ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। सेकेंड अप्रोच में हमने एक वाइल लूप लगाया है, और वाइल लूप एक ही बार एरे पे मूव कर रहा है, चाहे बैकवर्ड टू फ्रंट मूव कर रहा है, लेकिन एक ही बार मूव कर रहा है, यानी n एलिमेंट्स को एक बार देख रहा है। तो कितना टाइम लेगा ये? ऑर्डर ऑफ n। और अप्रोच 2 में अगर हम रिवर्स ऑर्डर में ही हमें अलाउड है लीडर्स को प्रिंट कराना, तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे। तो अगर स्टैक हम नहीं यूज कर रहे, रिवर्स ऑर्डर में लीडर्स प्रिंट कराना अलाउड है, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अदरवाइज अगर हम स्टैक यूज कर रहे हैं तो स्टैक मैक्सिमम कितने साइज का आपको यूज करना पड़ेगा? n साइज का, क्योंकि हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हो और सारे ही एलिमेंट्स लीडर हो। तो उस केस में आपको स्टैक किस साइज का बनाना पड़ेगा? साइज ऑफ द ओरिजिनल एरे, यानी n एलिमेंट्स का। तो उस केस में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस, ये क्वेश्चन समझ आया हो। ये क्वेश्चन मैंने जैसे पहले भी कहा था, इन्वर्जन वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी हम पेयर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर रहे थे जिसमें लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा है और राइट वाला एलिमेंट छोटा है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और नई अप्रोचेस आपको सीखने को मिले। और अगर कोई डाउट्स है तो आप वो भी क्लियर कर सके। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि आगे की हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।